लोकसभा सोनीपत में भाजपा के उम्मीदवार मोहन लाल बडौली ने सोमवार को कहा कि हमारी लड़ाई देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने की है। 25 मई को होने वाले मतदान के लिए आपसे अपील करने आया हूं कि आप देश का सुरक्षित रखने के लिए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए वोट करें। पंडित मोहन लाल बडौली ने जुलाना विधानसभा क्षेत्र के गाँव आसन में कहा कि मतदाताओं से अपील करता हूं कि वोट डालते देश की सुरक्षा, साफ नीति और नियत रखने वालों को ही वोट दीजिए। आपके गांव की सारी समस्याओं का समाधान आपका भाई, आपका बेटा करेगा। इस गांव को गोद ले लूंगा। इंडी गठबंधन तो अभी तक अपना पीएम उम्मीदवार भी घोषित नहीं कर पाई है। इंडी गठबंधन देश की व्यवस्था के लिए कितनी खतरनाक है, आइए सुनते हैं लोकसभा सोनीपत में भाजपा के उम्मीदवार मोहन लाल बडौली ने क्या कहा। बडौली साहब, ये बताइए कि जो यहाँ पर आपका जो नरेंद्र मोदी की रैली हुई, उसका क्या प्रभाव महसूस कर रहे हैं यहाँ? देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता नरेंद्र मोदी जी ने जो संबोधन वहां पर दिया और जिस प्रकार से जनता से कनेक्ट हुए और जनता का जो रिस्पॉन्स था, उसको देखते हुए बहुत बड़ा इजाफा भारतीय जनता पार्टी की वोटों में हुआ है और मोदी जी के आने से 5 लाख से ज्यादा वोटों की जीत भारतीय जनता पार्टी की सोनीपत लोकसभा में होगी। अच्छा, ये जो गांव आ रहा है, ये आपके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी जी के बाहरे में गांव आता है, तो इसके अंदर क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? ये दोनों ब्राह्मण परिवार ये सारा देश अपना है जी, और ये सबका देश है। ये जो जिस प्रकार से जो बातें चलाते हैं, ये देश हित में नहीं है, ये राष्ट्रीय हित की बात है और क्षेत्रवाद से, जातिवाद से, परिवारवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की बात करेंगे और ये देश सबका है। और जिस प्रकार से 36 बिरादरी के भाइयों ने, सभी गाँव के लोगों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, किसानों ने, युवाओं ने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जो संकल्प लिया वो उसको पूरा करेंगे। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। जो जवानों और इन युवाओं के अंदर जो हमें आज जो दिखाई दे रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जवानों का मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन मोदी जी ने शुरुआत की थी और किसानों का, जवानों का, महिलाओं का, गरीब का और युवाओं का जो सम्मान मोदी जी की सरकार में हुआ है वो पहले की सरकारों ने नहीं किया। और जिस जोश के साथ, जिस उत्साह के साथ प्रत्येक वर्ग ने नरेंद्र मोदी जी की हर बात का समर्थन किया है, उससे लगता है कि अब की बार पूरे देश की महिलाएं, युवा, किसान और गरीब मोदी जी के साथ है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना, ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप ये सुन रहे थे। मोहनलाल बडौली ने ये आसन गांव के अंदर पहुंचे हैं। जुलाना का विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर जो जोश, जो जुनून, एक बिरादरी विशेष भी कही जा सकती है, क्योंकि ब्राह्मण कैंडिडेट है और ब्राह्मण ही समाज ने जिस दिल और जो है जज्बे के साथ में, जिस जोश और के साथ में आप देख रहे थे कि जो बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने अपने लाडले को, जिसको हम भाईचारा भी कह सकते हैं, बहुत मान सम्मान तो दिया ही है। अब ये फैसला ये जो ना 4 जून को पता लगेगा, क्योंकि जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो कांग्रेस के हैं, सतपाल ब्रह्मचारी जी, वो भी ब्राह्मण हैं और ये भी ब्राह्मण हैं। 2 ब्राह्मणों का आपस के अंदर ये खूबसूरती एक मैं यहाँ पर जो देख रहा हूँ वो ये है कि राजनीति के अंदर एक दूसरे प्रतिद्वंदियों के ऊपर किसी प्रकार का कोई आक्षेप, कोई किसी प्रकार का जो है कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा करके यहाँ पर व्यक्तिगत बातें ना होकर के सिद्धांतपरक बातें हो रही हैं। ये सोनीपत लोकसभा विधानसभा क्षेत्र के अंदर मुझे सबसे बेहतरीन चीज देखने को मिली। यहाँ के लोगों के अंदर जो भारतीय संस्कृति और भारतीय सुंदर से जो भावनाएं हमारे जो पुरातन संस्कृति की हैं वो देखने को मिल रही हैं। मैं इस गांव के लोगों को भी साधुवाद देता हूं और शुक्राना करता हूं। बाकी बने रहिए आप हमारे साथ। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना, ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए, गांव आसन से।